नमस्कार, द ट्रुथ 24 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। उत्तराखंड के बीजेपी के नेता गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। इस बयान के सामने आते ही सियासी बवाल मच गया। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। विवाद बढ़ने पर गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर इस पर सफाई भी दे दी। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब किसी नेता ने बिहार के महिलाओं के लिए ऐसी बात कही। अब से पहले भी कई राज्यों के मंत्री हो या नेता बिहार के संदर्भ में ऐसी बातें करते आए हैं, जिसकी आलोचना भी होती रही है। लेकिन आज हम आपको तथ्यों के साथ इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के संदर्भ में ऐसी बातें क्यों कही जाती है, क्या है ऐसी सोच के पीछे की वजह। और बिहार ही नहीं, कुछ और राज्य भी हैं। हालिया विवाद के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार में वाकई लड़कियों को बेचा जाता है? इसका सीधा जवाब है, कानूनी रूप से तो नहीं, लेकिन हकीकत में तस्करी और जबरन शादी के मामले मौजूद जरूर हैं। सरकारी और सामाजिक संगठनों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लड़कियों को शादी या नौकरी या बेहतर जीवन का झांसा देकर के दूसरे राज्यों में लाया जाता है और फिर उनका सौदा कर दिया जाता है। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्राइड ट्रैफिकिंग शब्द भी आप कह सकते हैं। दरअसल एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल हजारों मानव तस्करी के मामले दर्ज होते हैं, जिसमें जबरन शादी से जुड़े पीड़ित भी शामिल है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अंडर रिपोर्ट के कारण असल संख्या कहीं ज्यादा इससे हो सकती है। गरीबी, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, दहेज प्रथा और कुछ राज्य में लिंग अनुपात का असंतुलन इसे अपराध को बढ़ावा देता है। हालांकि यह कहना कि बिहार में लड़कियां खरीदी बेची जाती है बिहार की महिलाओं का अपमान होगा। अपराध कुछ संगठित गिरोह द्वारा जरूर किए जाते हैं, न कि पूरे समाज द्वारा। कानूनन ये गंभीर अपराध है और इसके लिए पॉक्सो और आईटीपीए जैसे सख्त कानून मौजूद है। एक डिटेल रिपोर्ट आज हम इसी पर आपके लिए लेकर के आए हैं। क्या कहती है ये रिपोर्ट, क्यों इस तरीके के बयान बार बार सुनने में आते हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, कुछ और राज्यों के मामले में भी ये रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। भाई घोषणा कर रहे हैं इनकी। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं, बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जो अक्सर अखबारों की सुर्खियों में जगह नहीं बना पाती है, लेकिन हर साल सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी तबाह कर देती है। बिहार से लड़कियों की तस्करी, वो भी शादी के नाम पर। इसे कहा जाता है दुल्हन तस्करी या ब्राइड ट्रैफिकिंग। ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है, जिसमें गरीबी, सामाजिक असमानता और लैंगिक भेदभाव की गहरी जड़ें हैं। दुल्हन तस्करी में लड़कियों को नौकरी, बेहतर जीवन या शादी के झूठे वादों में फंसाकर दूसरे राज्यों में लाया जाता है। वहां उन्हें जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता है। कई मामलों में ये लड़कियां नाबालिग होती हैं और उन्हें घरेलू दास्ता, शारीरिक शोषण और मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस अपराध में सहमति की एक झूठी परत होती है। परिवारों को लगता है कि बेटी की शादी हो रही है, लेकिन असल में वो एक सौदा होता है।
रिपोर्ट्स की माने तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस तस्करी के स्रोत हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गंतव्य राज्य बन चुके हैं। इन राज्यों में लड़कियों की कमी ने दुल्हन की मांग को जन्म दिया है। सरकारी आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को पूरी तरह नहीं दर्शाते। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश में मानव तस्करी के 6000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें जबरन शादी से जुड़े कम से कम 182 पीड़ित सामने आए। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि असली संख्या इसके कहीं उलट है, क्योंकि अधिकतर मामले कभी दर्ज ही नहीं होते। बिहार में 2014 से 16 के बीच हर साल औसतन 25 से 44 तस्करी के मामले सामने आते हैं। इनमें कई मामले जबरन शादी और यौन शोषण से जुड़े। हाल के सालों में भी रोहतास, पश्चिमी चंपारण और सोनपुर मेले जैसे कई इलाकों से नाबालिग लड़कियों के रेस्क्यू के मामले सामने आए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है गरीबी। बिहार में औसत घरेलू आय राष्ट्रीय औसत से कम है। गरीब परिवारों के लिए बेटी को पालना और उसकी शादी करना आर्थिक बोझ बन जाता है। तस्कर इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। परिवारों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, जबकि तस्कर इससे लाखों कमाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है लिंग अनुपात का असंतुलन। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में दशकों से चली आ रही कन्या भ्रूण हत्या ने लड़कियों की भारी कमी पैदा कर दी। नतीजा, दुल्हनों की खरीद फरोख्त। शिक्षा और जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। स्कूल छोड़ चुकी नाबालिग लड़कियां सबसे ज्यादा जोखिम में होती हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियां इस तस्करी का सबसे आसान शिकार बनती हैं। तकनीक ने भी तस्करों को नया रास्ता दिया है। सोशल मीडिया, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के जरिए भरोसा दिया जाता है। कई बार लड़कियों को एक से ज्यादा बार बेचा जाता है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का भी सवाल है। बाल विवाह, दहेज प्रथा और पकड़वा शादी जैसी परंपराएं इस अपराध को सामाजिक स्वीकृति देती हैं। देश में पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी विरोधी कानून और एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर सीमित है। डर, बदनामी और सामाजिक दबाव के कारण पीड़ित सामने नहीं आ पाती। दुल्हन तस्करी सिर्फ बिहार की बेटियों की कहानी नहीं, ये पूरे समाज के लिए चेतावनी है। जब तक गरीबी, अशिक्षा और बेटियों को बोझ समझने की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये अपराध यूं ही चलता रहेगा। ये वक्त है सवाल उठाने का, आवाज बुलंद करने का, क्योंकि चुप्पी भी अपराध को बढ़ावा देती है।